कोई रोग कटाओ बेचे से नाम दुआई। तो काशी में बैठे थे रविदास महाराज जी, तो वो ऐसे बांट रहे थे अमृत, या जो आपको बोला जा रहा है ना, यह अमृत बन रहा है, जो ना पियो तो फिर मैं क्या करूं। और ऐसा हुआ, काशी में बैठे थे रविदास महाराज जी, और बाढ़ आ रही। काशी में तो बड़े भगत थे, बामना से अलग बहुत भगत थे। राजा तो उस समय में राजा पीपा था, उन्हें सोचा ये तो सारे तिर जाएंगे और तू तो सीधा नरक में जाएगा, तुम ही भगत बन जा। लेकिन नाम किसे लूँ, मैं ये मना नहीं करूँगा आपको, नाम कहाँ से लोगे। एक जोर कहूँगा, थोड़ा समझ के जाया करो, ठीक है। मैं तो नाम का प्रचार को नहीं करता, मैं तो मानवता का प्रचार करता हूँ। लेकिन नाम उए खाम का ना ले लिया करो, फिर तुम बेड़ की तरह खुंडे का बन जाओ, ना छोड़न जोगे ना उड़ा कुछ कर जोगे। तो समझ के कार्य कराया करो। तो समझा कोई पीपा ने कहने लगे, उन्हें मैं नाम लूँ, तो पूछा भाई कौन है संत काशी में। कहने लगे वो ऐसा मिल गया कोई आदमी जो रविदास के हित में था। कहने लगे रविदास है संत, उन तो ऊपर कोई संत नहीं। उन्होंने सोचा उसके पास कैसे जाऊँ, वो तो चमड़े का काम करे। नाम लेने तो हम चले गए, क्या अंदर है सफाई, यह बात समझाई गई है। अंतर साफ होना चाहिए ना। रविदास के पास गया तो लोग मैंने क्या कहेंगे, राजा एक उस झूपड़ी वाले के पास गया जो चमड़ा काम करे। तो करते 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 एक दिन वो एक पीज कहते हैं उसको, उसका मेला लग गया करे गंगा पे साल में। वो आ गया, प्रजा सारी चलेगी उसमें मेले में, सारे गंगा पे चले गए लोग तकरीबन। उस दिन मौका मिल गया उन्हें, राजा पीपा ने कहने का आज मौका मिल गया। और छुप छप के, और जरूरत थी बड़ी। और रविदास जी ने मैं देख लिया कि देखो राज तक छोड़ा, सब कुछ छोड़ा बेचारा, अब मेरे पास आया। कौन आवे राजा, क्यों आवे मेरे पास, आज या इन्हें दे दूँ। बैठ गया, आओ राजन, बैठे हो, बैठ गए, कुछ नहीं मांग गया। कहने लगा ले पकड़, ले गए और ऐसे दे दिया, चलो मैं। और जब वो देखा ना तो वो ऐसा महसूस हुआ जनो गंदा है। देख दे और नजर घूम गई। कहने लगे भी गेरू भी कैसे, क्योंकि महात्मा ने दिया, लगन तो थी। और जब पीऊँ तो चमार जरूर बन जाएगा। इन करूँ तो क्या करूँ, अब खंडा भी नहीं सकता, तो ऐसे करके ऐसे करके नहीं कर दिया, और को लिखट गया। राजन पी लिया, हाँ जी पी लिया, ठीक है। दो बयान दे दिया जाके, तो अभी तक अब इसका दाग मिटाना। ये धोबिया की लड़की का बड़ा प्रेम था। एक और आगे चीज प्रेम की, सच्चा प्रेम है ना तो उनको गुरु सच्चे ही मिलते हैं, जाना नहीं पड़ता, घर में मिल जाते हैं या सड़क पर मिल जाएंगे। किसी मठ पर जाना को नहीं पड़ता अगर सच्चे हैं तो हम। तो धोबिया की लड़की कपड़ा धोने के लिए धोबी के पास गया तो कहने लगा इतना रोटी लेकर आएगी बाप, ले कपड़ा मैं दूंगी, आप रोटी खा लो। कहने लगा बेटा ये राजा का कपड़ा, ये दाग लग गया, ये अच्छी तरह छुटाना, अगर किसी साबुन तक केमिकल से ना उतरा तो दान से रगड़ देना, दाग हट जाएगा। ऐसा कुछ है, आप भी कर सकते हैं। तो उन्हें बड़ा प्रेम था कि मैं भी गुरु जी से कभी मिलूं, मैं भी कभी सत्संग सुनूं, मैं भी कभी परमात्मा की भक्ति करूं, मैं भी गुरु जी के पास जाऊं। हर वक्त ऐसे लगी रहती और चूसती और वो सूरत लगी हुई थी, क्योंकि पल पल का जिक्र करे ना मैंने, और वो थूकना भूल गई, अंदर लेगी, वो अंदर लेगी। जो ध्यान देना, जो उसके विचार थे ना
वो उन्हें काम करया, पानी ने काम नहीं करया। मैं वही खुलासा कर दूं आपको, पानी ने काम नहीं करया रविदास के, उसके जो विचार थे ना जुड़े हुए रविदास महाराज जी के साथ, उन्हें काम करया। वो पिंडी और धड़ पड़ी, आया धोबी बाज गए, लड़की क्यों होया, और ऐसी अजीब सी बातें कब है जो कभी सुनी भी नहीं। कहने का भाई ऐसे इसका तो ऊपरी हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, मुकड़ा हो गया। कोई काजी बामन कोई आया झाड़ा लाने, उसका क्यों होता, ये झाड़े भी उस पर असर करे हैं जो नखट्टू बहु है, दूसरे में झाड़े असर करते ही नहीं। हमारा को ला कर दिखाओ झाड़ा, ये नखट्टू वहाँ पे लगा झाड़े भी, वो नू करका चंदे चुंदे घुमा के और फू बुबूती बुगाती चले गए बेचारे। वह फिर बेटा है सत्संग करे लगी, एक ना दो समझावा, दो ना समझावा, चार आना, दस आना। पीपा ने पता लग गया, अगर वही मैं तो रह गया, मैंने तो पिया ही नहीं, और मैं क्या करूं, धोबिया की लड़की ज्ञान करे, वो दो रह जाऊं। वो बैठी थी, 5-4 बैठे थे, सुना रही थी सत्संग, और वो आया राजा, तो राजा को उठकर नमस्कार करे लड़की ने, साथ में कह दिया, राजन मैं तेरे को राजा समझकर नमस्कार नहीं कर रही हूं, और अब ये जो कृपा हुई है ना आपसे हुई है मेरे को। एक बात और आ गई, अगर किसी महात्मा से हमने ज्ञान मिलता है उसको बोलना नहीं चाहिए नमक रामी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नून रामी बन जाएगा। और नून रामी नहीं, आसान खरामोश, जिसका कुछ जगह ठिकाना नहीं। आपसे मुझे ज्ञान मिला है, इसलिए मेरे को ऐसा हो गया। अब वो कैसे, वो जो आपका कपड़ा था ना वो मैंने चूस लिया, चूस कर थूक्या नहीं, अंदर लेगी। वो तेरा बोला वो तो इतना दिया था रविदास महाराज जी ने, तो एक बूंदे चूसी। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसमें कई खुलासे हो जाएंगे। तो वो तो बस उन्होंने तो फिर कुछ नहीं देखा, बाज लिया। देखो कुछ नहीं देखा, कोई मैंने क्या कहेगा, बाज लिया सीधा गया, और जाके देखा भाई राजा आने लग रहा आज। हाँ भाई आओ राजन, ऐसी भाषा बताना थी उनकी, आओ बैठो। कहने लगे वो पानी पिलाओ, प्यास लगी हुई है। कहने लगे ठीक है, बर्तन लिया किसी घड़े में थे लेके, कहने लगे ले। कहने लगे नहीं वो जो दिन प्यास था। कहने लगे वो तो आपने पिया ही नहीं। यहाँ जो लिखा है ना, ध्यान देना, जो पाखंडी है उन्हें क्या लिखा देखो, और हम उन्हें सच माना बैठे। कहने लगे वो तो गया, अब तो नाम है, नाम ले, उसका जाप कर, मेहनत कर, खून पसीना बहा, और फिर वो तेरे ही अंदर है। अखना वो कृपा कर वो दे दे। कहने लगे वो पानी मुल्तान गया, कमाली मुल्तान प्यार की थी। ऐसा लिख दिया लिखने वाले ने, पखंडिया ने, ऐसा है नहीं। ऐसी चीजें लिख दी कि जो बिल्कुल गलत है, और जो उन्हें पढ़ा उन्हें माना तो उसका हमने मिलेगा क्या। ताकि वो कमाली थी ही नहीं, धोबी की लड़की थी, और लिख दिया नू वो तो मुल्तान गया, कमाली मुल्तान भी आई थी। फिर मंत्र मिला उसको, कहने लगा नहीं वो अमृत नहीं है, वो तो मेरे पास वो दिन पता नहीं कृपा क्या होगी थी, मैंने आपको दे दिया ना। नाम का जाप करो, सुमन करो, खून पसीना बहाओ, और आपका हो जाएगा काम। उन्हें ऐसा किया, इतनी कुर्बानी करी, तो वो राजा पिपा संत बन गया। तो इसलिए कई बातें निकलती हैं जो कि उनकी छांटी होनी चाहिए। रविदास महाराज जी ने अमृत दिया तो क्यों नहीं पिया, ऐसे हाथ में तो छूट गया। और जिसने कपड़ा चूस लिया उसका हो गया, उसने बूंद ने को नहीं कराया, कुछ भी उसकी विचारा ने कराया। वो खंडाया किसने, राजा के विचारा ने। क्योंकि हमारे विचार पवित्र नहीं है, आप कुछ भी करो फेल हो जाएगा। इसलिए विचार अच्छे बनाओ, और विचारा के द्वारा आप कोई कार्य करो, आपके कार्य बिना कहीं हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
विनती प्रार्थना आरती मंगल प्रसाद चढ़ाना रुपये चढ़ाने कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होगा इतनी देर ही हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर अपना और करना पड़ेगा। वो सदा के लिए कौन नहीं रहेगा वो काम। कभी सोचो वो एक बार हो गया तो सदा के लिए रह जाएगा अब मेरी ज़िंदगी में ना। जैसे वो आपने मांगा थोड़े समय के लिए आपके पास रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ हम क्यों मांगें? तो इसलिए अभी वाणी में एक लिखा है बेचैसना में दुआई, कोई रोग कटा लो बेचैसना में दुआई। कोई रोग कटाओ बेचैसना में। बेचवना में दवाई, कोई रोग घटा लो बेचवना में। अगमलोक से चल के आई उस बगल में लाई। अगमलोक से अगमलोक से चल के आए उस बगल में लाई। आसरा में डेरा लाया, दर के बंधी बंधाई, कोई रोग कटा लो बेचैना। बेचैना में दवाई, कोई रोगी ले लो बेचैना। सब भक्तां के खातर आई सबसे खोल दिखाई। समझते चले जाना, साथ के साथ समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगी। ये सत्संग भक्तां के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। जो करना चाहता ना उसके लिए है, जो नहीं करना चाहता ना उसके लिए ये जहर है, खावेगा मरेगा। सब भक्तां के खातिर आई सबसे खोल दिखाई। सब भक्तां के खातिर आई सबसे खोल दिखाई।
राजा रंग की विरागी ले लो, घर घर बिकने आई कोई रोगी ले लो, कोई बेचे सना में दवाई कोई रोग कटाओ बेचे वना। मधुतला में ना कह ले लो वो जागी सरदाई, सत्संग के में आकर ले लो वो जागी सरदाई। तीन अवस्था में गोते मारो, तीन अवस्था में गोते मारो, दूर हटा के काई कोई रोगी ले लो बेचे वो नाम। बेचे सना में दवाई कोई रोग कटाओ, बड़े गजब की बात करी, इनको परखें। मांगी मिले ना मोल मिले ना उधारी तक ना चाही, मांगी मिले ना मांगी मिले ना मोल मिले ना उधारी तक ना चाही। और कुकर मिले कह रविदास सिर सांटे ले लो, कह रविदास सिर सांटा ले लो, ओजा सुपल कमाई कोई रोगी ले लो जैसे नाम। बेचा सफेद दवाई कोई रोग कटाओ आया ले बैद, कोई रोग कटाओ आया ले। तो ऐसे मिले ना, और ये मोल खरीदी नहीं जाती, कई चीज़ ऐसी हैं मोल नहीं खरीदी जाती। मांगी मिले ना मोल मिले ना उधारी तक ना थी, कहें रविदास सिर सांटे। ये सिर नहीं है, अहंकार जिसके चक्कर में हम हर वक्त रहते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और जब चलता है ना कोई नहीं तेरा। ये कहें रविदास सिर सांटे ले लो ओझा सुपल कमाई। तो इसलिए हमें नाम की कमाई करनी है, और कौन से नाम की कमाई करनी है, किसी भी महात्मा से थोड़ा तरीका सीख लो और आपके अंदर जो सब कुछ कर रहा है उसको समझ लो। महात्मा के पास क्यों जाना है? सीखने के लिए और तरीका पकड़ने के लिए, और कोई मतलब नहीं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? रिश्तेदार है क्या? दवाई लेने।
बस और कुछ नहीं। अगर आपने परहेज नहीं करा दवाई लगनी नहीं। महात्माओं से सुनिया और तजर्बा का पता लग गया, अगर आपने नहीं करा तो फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप करिए, आपका ये जो कार्य है इसके लिए मानस का झोला मिला जरूर पूरा हो जाएगा।